अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से सेल स्टाइल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ना सिर्फ आप पहले से बने हुए सेल स्टाइल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि आप खुद से भी कुछ सेल स्टाइल जो हैं उन्हें डिफाइन भी कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो सेल स्टाइल की ऑप्शन अवेलेबल है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास काफ़ी सारे जो है वो सेल स्टाइल आ जाएंगे। हम इनको थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम जो है इनको इस्तेमाल करना सीखते हैं। अगर आप शुरू में सबसे पहले देखें तो हमारे पास यहाँ पे अगर आपने कोई डिसीजन किसी जो है वो पर्सन का लेना है या आपने कुछ इस तरह से जो है वो शो करना है, तो आप यहाँ पे फिर जो है वो तीन हमारे पास स्टाइल पहले से बने पड़े हुए हैं। बैड है, गुड है, न्यूट्रल है, उसी लिहाज से उनकी कलर स्कीम जो है सेट की गई हुई है। अगर आप कोई डाटा मॉडल इस्तेमाल करें तो उसमें भी आप काफ़ी सारे जो है सेल स्टाइल अगर आप देखें वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंप्लीमेंट भी हो रहा है आपके सेल के ऊपर जो है। तो आप इस तरह के जो है वो डाटा मॉडल के अंदर जो है डाटा एंड मॉडल के अंदर जो इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलकुलेशन, चेक सेल है, आउटपुट है, लिंक्ड सेल है, कोई हाइपर लिंक सेल है हमारे पास, फर्ज कर लें कोई इनपुट सेल है, कोई वार्निंग टेक्स्ट है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास बनी हुई हैं। अगर आपने कोई हेडिंग्स वगैरह का काम करना है, टाइटल्स और हेडिंग इस्तेमाल करनी है, तो फिर आप डिफरेंट किस्म की, ये बिल्कुल जिस तरह हमारे पास वर्ड के अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म की हेडिंग्स जो बनी पड़ी होती हैं, तो आप यहाँ पे भी उस तरह से इस्तेमाल करते हुए जो है इनको इन स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ हमारे पास थीम है कि आपके पास फर्ज कर लें कुछ आपने परसेंटेज में आंसर दिए हुए हैं, आप उनको जो है कुछ इस तरह से जो है वो कलरिंग देना चाह रहे हैं डिफरेंट किस्म की, यानी एक ही कलर के आप डिफरेंट शेड देना चाह रहे हैं। 20% को आप ये देना चाह रहे हैं, 40% को ये देना चाह रहे हैं, 60% को ये देना चाह रहे हैं। तो इस तरह से आप ये वाले भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर फॉर्मेट से हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कॉमा के साथ जो अगर हम इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो इशारे के साथ आपका आ जाएगा। ये यहाँ पे सिंपल आपकी टेक्स्ट आ जाएगा, करेंसी के साथ जो है इशारे के साथ यहाँ पे आ जाएगा। और अगर जीरो पे आप आ जाएंगे तो फिर जो है वो सिर्फ करेंसी का सिंबल आ जाएगा। और परसेंटेज के अंदर जो है आपके पास 7% साइन जो है वो आ जाएगा। इसके अलावा जो है ये तो हमारे पास प्री डिफाइंड है। 2016 के ऑफिस 2016 के अंदर जो है आप न्यू सेल स्टाइल भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके जी, हम चलें कोई एक न्यू सेल डिफाइन जो है सेल स्टाइल जो है वो डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इसका नाम आप एक रख लें, स्टाइल 1 ही हम लेट्स से इसे कह देते हैं। फॉर्मेट आप इसे करेंगे, फॉर्मेट करने के बाद आप इसे जो चलें बोल्ड कर लेते हैं, साइज इसका 14 कर लेते हैं। आप इसके अंदर कोई फिल वगैरह के अगर ऑप्शन देना चाह रहे हैं तो आप फिल ऑप्शन जो है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से हम ये ग्रीन कलर जो है वो कर देते हैं। टेक्स्ट का कलर अगर आपने जो है वो चेंज करना है तो आप टेक्स्ट का कलर भी जो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज कर लें। लेट्स से हम इसे वाइट कर देते हैं। वाइट करने के बाद हम इसे जो है वो ओके कर देते हैं। तो अगर आप अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक स्टाइल जो है वो डिफाइन हो चुका होगा। यहाँ पे आप देखें स्टाइल 1 हमारे पास डिफाइन हो चुका हुआ है। ये स्टाइल 1 जो है आपका अभी इस शीट के अंदर अवेलेबल है, कहीं और जो है वो आपके पास शीट के अंदर अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि अभी आपने डिफाइन किया हुआ है। अगर आप इसे किसी और शीट के अंदर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप वहां पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे भी हम ये फिलहाल इसे यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर हम एक दूसरी शीट पे आते हैं, मैंने यहाँ पे एक शीट और वैसे ही ओपन की हुई है, यहाँ पे मैं जरा इसे जूम इन कर लेता हूँ और यहाँ पे कोई एक नंबर लिख लेता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे एक जो है कोई नंबर लिख लेता हूँ, 12 नंबर लिख लेते हैं। और अब इसके ऊपर मैंने जो सेल लगाना है। अब ये शीट जो है मैंने पहले ही ओपन की हुई थी, तो यहाँ पे आपके पास जो अगर देखें तो स्टाइल 1 तो एक पड़ा हुआ है, लेकिन अभी जो हमारे पास जो हमने डिफाइन किया था सेल स्टाइल वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मर्ज स्टाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास जिस शीट के ऊपर आपने एक नया स्टाइल डिफाइन किया है वो आप यहाँ पे इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो आप उसके ऊपर क्लिक करके ओके कर देंगे। वो स्टाइल अब आपका जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये स्टाइल आपका यहाँ पे अवेलेबल हो गया। जिससे पहले स्टाइल था उसका भी नाम सेम ही था, इसलिए वह यहाँ पे उसने ऑप्शन दी है कि आपका सेम नाम से एक और स्टाइल जो एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैंने उसे कहा ठीक है आप उसे जो है वो ओवरराइट कर दें। तो ओवरराइट करने के बाद अब ये स्टाइल हमारे पास यहाँ पे भी अवेलेबल हो गया है। ये तब आपको जरूरत पेश आती है जब आपने सेल स्टाइल को डिफाइन किया है और आप किसी और शीट में भी उसे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तब आप ये काम कर सकते हैं। अदरवाइज जो है आप यहाँ पे जो है जितने भी सेल के जो स्टाइल इस्तेमाल करना चाहिए, लेट्स से हम जो है वो कलर वेरिएशन वाला जो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे इस तरह से कलर वेरिएशन वाला जो है वो सेल कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स से ये हमारे पास जो है कलर वेरिएशन जो है वो लेट्स से 60% या ये फुल कलर से हमारे पास आ रहे हैं। ये हमारे पास जो है वो 60% वाला जो है उसमें से ले आते हैं। ये हमारे पास 60% वाला है, ये हमारे पास जो है लेट्स से उससे भी कम है। तो आप यहाँ पे इस तरह से जो है वो कलर स्कीम डिफरेंट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको सेल स्टाइल की समझ आ गई होगी। तो आप अब अपने सेल स्टाइल जो है वो भी डिफाइन कर सकेंगे और जो पहले से डिफाइन है इनको भी इस्तेमाल कर सकेंगे। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो है वो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। ओके जी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।